उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार को भड़की हिंसा पर काबू पाने के दौरान घायल हुए सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी ने दम तोड़ दिया है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई फायरिंग में एसपी सिटी और एसओ समेत अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। आगजनी और बवाल के बाद पुलिस ने रात भर पूरे इलाके की घेराबंदी की। बड़े हिस्से में पुलिस बलों की भारी तैनाती है। देर रात मीडिया के सामने आए यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन पूरा हो चुका है और मौके पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। मथुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम जब जवाहर बाग इलाके में पहुंची तो 280 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले धार्मिक संगठन के लोगों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। यह हमला गोलियों और देसी बमों से था और पुलिस वालों की उम्मीद से कहीं बड़ा था। जब तक पुलिस वाले संभल पाते तब तक एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ को गोली लग चुकी थी और कई पुलिस वाले घायल हो चुके थे। मथुरा में शहीद हुए पुलिस के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिवार में अचानक मातम पसर गया। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बेटा वापस कर दे। बेटे की मौत के बाद मां मनोरमा और पिता श्रीचंद ने राज्य सरकार और पुलिस के आला अफसरों को पूरी घटना के लिए कसूरवार बताया है। मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब लाके दे डीजीपी साहब, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मरवाने के लिए मथुरा भेजा। और डीजीपी साहब दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री दे मेरा बेटा। मथुरा में जिस 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस के 2 अफसरों समेत कई पुलिस वालों को जान देनी पड़ी, वो विवाद करीब 2 साल पुराना है। एक धार्मिक संगठन ने धरने के नाम पर 280 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसे हटाने के लिए हाईकोर्ट भी आदेश जारी कर चुका था। हाईकोर्ट के आदेश की तामील कराने के लिए ही पुलिस का अमला जवाहर बाग इलाके में पहुंचा था। यूपी के आगरा में एक चोर की करतूत उसके पिता और भाई को चुकानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने बेकसूर बाप और भाई को पकड़कर खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। दोनों को यह सजा एक एग्जॉस्ट पंखे की चोरी के लिए दी जा रही थी। चोरी के आरोपी शकील को लोगों ने खूब ढूंढा, लेकिन जब शकील नहीं मिला तो उसके पिता और भाई को ही पीटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिता और पुत्र को लोगों से आजाद कराया। दनादन लाठी डंडे चलने की तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं, जहां लड़की से छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चले। यही एक्शन पुलिस के सामने भी होता रहा, यहां तक कि फायरिंग भी हुई। झगड़ा शांत कराने पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के एक नामी अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने रैकेट में शामिल 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 3 दलाल हैं। इस मामले में पुलिस ने अब अस्पताल में जांच तेज कर दी है ताकि किडनी के खेल से जुड़े बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में अब पुलिस अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने चंदन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक बच्ची का पड़ोसी था, जिसने बच्ची को अगवा किया और फिर उसे रेप का शिकार बनाया। पीड़ित बच्ची 9वीं की छात्रा है, जो घर से कुछ सामान लेने निकली थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। जब लड़की घर नहीं पहुंची तो पुलिस को शिकायत दी गई। बाद में मुखबिर की सूचना पर लड़की को आरोपी के कमरे से बरामद किया गया। मुंबई के कोलाबा में रीगल सिनेमा के पास मेट्रो हाउस बिल्डिंग में गुरुवार शाम 4 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 5 मंजिला ये बिल्डिंग काफी पुरानी है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। 2 लोग छत पर थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग में गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानें हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में राज्यसभा चुनाव में हो रही वोटों की खरीद बेच के खेल का पर्दाफाश हुआ है। कर्नाटक की 3 विधायक राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बदले खुलेआम करोड़ों रुपए मांगते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। चुनाव आयोग की नजर भी स्टिंग ऑपरेशन पर है और स्टिंग में कैद हुए विधायकों पर जल्द ही चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए जेडीएस विधायक मल्लिकार्जुन खुबा ने कहा था कि 2 करोड़ के लिए कोई वोट नहीं देता और खुलेआम 5 करोड़ की मांग की थी। खुबा ने अपना ही नहीं बल्कि 10 विधायकों तक के वोटों का सौदा कर लिया था। तो वहीं जीटी देवेगौड़ा के दामाद राम ने भी कैमरे पर वोट के बदले 10 करोड़ की मांग की थी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की जल्द ही छुट्टी होना तय माना जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खड़से से जुड़े विवाद पर चर्चा की और मामले की पूरी जानकारी दी। बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी खड़से पर कार्रवाई से जुड़े संकेत देते हुए कहा कि संबंधित लोग मामले पर विचार कर रहे हैं।
खड़से पर पार्टी की ओर से भी इस्तीफे का दबाव बन रहा है। माना जा रहा है कि फडणवीस ने खड़से को इस्तीफा देने को कहा है। वहीं दबाव में घिरे खड़से की बहू ने गुरुवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पूरे मामले में खड़से की बहू ने पीएम को मंत्री का पक्ष बताया। वहीं महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रही है और खड़से का इस्तीफा मांग रही है। 2 साल पूरे होने पर बालासोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे पर वार करते हुए कहा कि पिछले 60 सालों से गरीबी हटाओ का नारा सुन रहे हैं, लेकिन नारा देने वालों की नीतियों ने गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भरपूर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद देश की पूर्वी बेल्ट को कमजोर रखा गया है। बिहार बोर्ड के टॉपर रूबी और सौरभ के लिए आज का दिन अहम है। दोनों को कुछ और टॉपर्स के साथ आज एक खास टेस्ट के लिए बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पैनल के सामने पेश होना होगा। हालांकि इस बात पर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि बिहार के टॉपर छात्र परीक्षा बोर्ड के सामने टेस्ट के लिए पेश होंगे या नहीं। बिहार बोर्ड ने एक दिन पहले अखबारों में विज्ञापन छपवाकर भी टॉपर्स से बोर्ड के सामने पेश होने को कहा था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। पूर्व सीएम और सूबे में पार्टी के बड़े नेता अजीत जोगी के तेवर बागी हो गए हैं। 6 जून को अजीत जोगी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जोगी ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। ललित मोदी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहले ईडी ने ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। मंत्रालय ने कानून के जानकारों से मशविरे के बाद कई सुझावों और विकल्पों का ब्यौरा तैयार कर ईडी को वापस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अब विदेश मंत्रालय मामले में आगे बढ़ने के लिए ईडी के जवाब का इंतजार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने वीजा के नियमों में बदलाव किए हैं। शॉर्ट टर्म योगा कैंप के लिए भारत आने वालों को वीजा दिया जाएगा, तो वहीं 21 जून को योग दिवस में भाग लेने के लिए भारत आने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। योग के जरिए भारत में इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों को भी वीजा दिया जाएगा। अब तक सिर्फ अस्पतालों में इलाज के लिए आने वालों को ही इस तरह का वीजा दिया जाता था। वहीं 150 देशों के साथ चल रहे ई वीजा के कॉलम में योग का कॉलम भी जोड़ा गया है। यूपी के इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाशों ने बुलेट मोटरसाइकिल के एक शोरूम में जाकर जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। झगड़ा महज बुलेट की खरीद को लेकर हुआ था। जाते जाते बदमाशों ने शोरूम पर गोली भी चलाई। पुलिस ने मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। महिला से बदसलूकी के लिए ओला कैब का एक और ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। इस बार पीड़ित महिला 30 हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशन जज हैं। आरोपी ड्राइवर संदीप मान ने न केवल महिला से बदसलूकी की, बल्कि उनका सामान भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया। महिला ने ड्राइवर की शिकायत दिल्ली के रूपनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में एक ढोंगी बाबा को महिला से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बच्चे की चाहत में महिला ढोंगी तांत्रिक के पास गई थी। आरोपी ने महिला को नशीली बर्फी खिलाकर उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन महिला खुद को बचाने में कामयाब हो गई और घर वालों के साथ मिलकर पुलिस को मामले की शिकायत दी। राजस्थान के बाड़मेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। म्यूटेशन भरने के लिए पटवारी ने पीड़ित से 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने एसीबी को मामले की शिकायत कर दी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बीकानेर में दिन दहाड़े गोलियों की धाएं धाएं की आवाज अचानक गूंजने लगी। 2 पक्षों में हुई खूनी भिड़ंत के दौरान घंटों फायरिंग होती रही। इस बीच बदमाश बीएसएफ के इलाके में जा घुसे। 1 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद भारी पुलिस बल ने किसी तरह दोनों पक्षों के बीच चल रहे संघर्ष को रुकवाया और हिस्ट्री शीटर विराट यादव को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के तलवंडी में हरियाणा के मोस्ट वांटेड गब्बर अजय और कन्नू को एनकाउंटर में मार गिराया। लंबे एनकाउंटर के बाद गब्बर अजय के 4 गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। गब्बर अजय वही शख्स है जिसने सोनीपत के करेवड़ी गांव में सरपंच के चुनाव में भाई के हारने के बाद 5 लोगों को गोली मार दी थी। अजय तभी से हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर बनाने को लेकर भारत ने गहरा ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान और चीन का कॉरिडोर जिस हिस्से में बन रहा है वो भारत का अभिन्न अंग है, जहां इस तरह का निर्माण पूरी तरह से गलत है। भारत ने अपना ऐतराज चीन और पाकिस्तान दोनों को दर्ज करा दिया है।
अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। सड़कें लबालब भरे पानी से नदियों जैसी दिखने लगी हैं, तो वहीं लोगों के घरों में भी कई फीट ऊंचा पानी भर गया है। बोट्स के अलावा हेलीकॉप्टर से भी राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रभावित इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में बादल और तबाही मचा सकते हैं। थाईलैंड के मशहूर बौद्ध मंदिर में चौथे दिन भी वन विभाग की रेड जारी रही, जिसमें कई बड़े खुलासों के बाद 3 बौद्ध संतों पर बाघों की चमड़ी और उनके शरीर के कई हिस्सों की तस्करी का आरोप लगा है। थाईलैंड के कंचुबुड़ी का ये वही मंदिर है जहां दुनिया भर से पर्यटक बाघों के साथ सेल्फी खिंचाने और बाघों के साथ खेलने के लिए पहुंचते थे। इससे पहले मंदिर के फ्रिज से 40 बाघों के शव मिल चुके हैं। मंदिर से लगातार बाघों को सरकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किए जाने का काम भी जारी है। ब्रिटिश एयरवेज प्लेन को न्यू जर्सी में एक बम की धमकी मिलने के बाद अचानक खाली करा लिया गया। प्लेन में 206 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस दौरान घंटों तक प्लेन की जांच चलती रही और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में बम की खबर अफवाह ही निकली।